अगर आपको इंपोर्ट बिजनेस करना है वो तो समझाते हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस करना है वो भी समझाते हैं, अगर आपको लोकली काम करना है तो वो भी सर आपको समझाते हैं। एक कंटेनर 3-3.5 लाख से 5 लाख रुपए महीना, वो कैसे आप काम करेंगे? सर ओसीसी गत्ता क्या होता है, इसमें कितने टाइप होते हैं और सबसे ज्यादा कौन सी वैरायटी इंपोर्ट होती है? इसकी फुल फॉर्म है ओल्ड कोरोगेटेड कार्टन्स। पहले आपको यहाँ मिलों से बात करनी है, ठीक है, जो आपका माल खरीदेंगे। ठीक है। अगर आपसे वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो आपको एडवांस भी पैसा देंगे। भाई साहब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये बात समझिएगा, क्योंकि एडवांस पैसे मिलेंगे तभी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ऐसा कौन सा पोर्ट है इंडिया में जिसमें सबसे ज्यादा ओसीसी इंपोर्ट होके आता है? देखिए, उसके लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जी। पहले आपको यहाँ मिलों से बात करनी है, ठीक है, जो आपका माल खरीदेंगे। ठीक है। अगर आपसे वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो आपको एडवांस भी पैसा दे देंगे। बट सर मील नए आदमी से एंटरटेन ही नहीं करता। थोड़ा उसको बताना पड़ेगा, 2-4 कंटेनर आप पहले कर लें तो आप नए नहीं रहेंगे। अगर कोई आपके साथ बोलता है हाँ, आपसे बात करानी, तो आप बात करते हैं? हाँ, करते मिलों हैं, से कर देंगे हम, ओके। कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है? मिलों से बात करें, मिलों से बात करने के बाद मिलें उसको एडवांस पैसा दे देंगे। भाई साहब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये बात समझिएगा, क्योंकि एडवांस पैसे मिलेंगे तभी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अब आपको पैसे की भी दिक्कत नहीं होगी। तो और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इम्पोर्टर्स को एडवांस कर देते हैं। ओके। तो आपने उससे, उस पैसे से आपने बाहर से फिर आपको कहाँ से मंगाना है ये देखना है। अब ये चीजें तो इधर 5 या 10 मिनट के इसमें नहीं हो सकती। बिल्कुल। उसके लिए जो आपका जूम सेशन है उसमें हम बताते हैं, सिखाते हैं सारी बातें। तो बहुत आसान है ये काम। अच्छा सर, एक चीज और, जैसे कोई इंपोर्ट करता है, ठीक है, क्योंकि ये जो आज होने वाला है सर, 3-3.5 लाख रुपए से कैसे आप 5 लाख रुपए महीना जाओगे? मतलब 3-3.5 लाख रुपए लगा के आप कैसे 5 लाख रुपए महीना पहुंचोगे? इस वीडियो को पूरी देख लेना, तभी समझ में आएगा। तो सर 3.5 लाख लगाए, 5 लाख रुपए की क्या संभवता है, कैसे बनेंगे, ये और समझाइए। जी बिल्कुल। देखिए, उसके लिए बार बार उसको टर्न करना पड़ता है, और कुछ ऐसी चीजें हैं कि मान लिया वहां से आने में यहाँ 7 दिन लगे, लेकिन आपने उसको हाई सीज कर दिया। अब कहेंगे हाई सीज क्या होता है? तो ये सारी चीजें यहाँ संभव नहीं है, लेकिन आपके जो एडवांस सेशन है उनमें तो हाई सीज करने से वो जो 7 दिन का पीरियड है वो 2 दिन का रह जाता है। तो आप बहुत जल्दी जल्दी टर्नओवर कर सकते हैं। तो आराम से आप इसमें ज्यादा कमा सकते हैं। अच्छा सर, एक सबसे बड़ी बात ये बताओ कि ये ओसीसी के काम में सबसे बड़ा फ्रॉड क्या होता है? क्योंकि 90% लोग सभी इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके पास अधूरी नॉलेज होती है और वो फ्रॉड के चक्कर में फंसते हैं। देखिए जी, फ्रॉड तो इंडिया में भी हो जाते हैं, लेकिन फॉरेन का फ्रॉड का आप कुछ कर नहीं सकते। इंडिया में फ्रॉड हो गया, पुलिस के पास जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। फॉरेन के फ्रॉड में आप बहुत मुश्किल है उनको कैच करना, इसलिए पहले से ही सावधानी करनी चाहिए। सबसे बड़ा फ्रॉड जो है, मैं आज सोशल मीडिया पे ये बताना चाहता हूँ कि ये काम वैसे सरकार का है, बैंकों का है समझाने का, क्योंकि पैसा तो यहाँ से भेजा जाता है। वो उन बेचारे भोले भाले इंपोर्टर को ये नहीं बताते हैं कि आप जिसको पैसा भेज रहे हैं पहले आपने इंश्योर कर लिया कि वो सही आदमी है कि नहीं। अच्छा, अगर अगर वो गलत आदमी है, आपने यहाँ बैठे बैठे पैसा भेज दिया, आपको पता ही नहीं है कैसे काम होता है, तो आप फ्रॉड नहीं है, वो आप बेवकूफ हैं। सर, वो कोई फ्रॉड नहीं कहलाएगा। थोड़ा सा रोकना चाहूंगा जी। क्या ऐसा कभी हुआ है? रोज हो रहा है, रोज हो रहा है? सैकड़ों करोड़ रुपए का रोज हो रहा है। अच्छा। लेकिन सरकारें भी आंखें मूंदे बैठी हैं, बैंक आंखें मूंदे बैठे हैं, और जब हो जाता है तो उस आदमी को ही कल्प्रिट बना देते हैं, उसके खिलाफ केस कर देते हैं। मतलब जब फ्रॉड हो जाता है तो उस आदमी की ही गलती होती है और बैंक उसके पीछे पड़ जाता है, पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। तो ये हम सरकार के नाते हमारा फर्ज है, जो काम सरकार को करना चाहिए हम कर रहे हैं, कि उनको एजुकेट करना, कैसे काम करना है, जिससे कि एक इतना अच्छा बिजनेस है इंपोर्ट का बिजनेस, उसके अंदर उनको जानकारी नहीं होने से उनके साथ फ्रॉड हो जाता है और वो तकलीफ में आ जाते हैं, उनके खिलाफ केस हो जाता है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा। अच्छा, केस कौन करता है सर? आरबीआई? पुलिस, आरबीआई, मतलब आरबीआई गवर्नमेंट करती है। ओके।
तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बिना सीखे ना करें। हम ये नहीं है कि आप स्टार्टअप इंडिया से ही सीखें, कहीं से भी सीखें, बट बिना सीखे ना करें, गलतियां ना करें। अच्छा, मैं एक चीज और बताऊं, सर ने एक चीज मेरे को जो समझाई कि बहुत लोग ऐसे ही पैसा भेज देते हैं। सर मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बस ये काम ना करें, ये काम मत करें। आप एक काम आप कर लीजिए, करें ना करें, पर किसी को एडवांस पैसा ना भेज। अगर आप किसी को पैसा भेज रहे हैं, एक बार मेरे से पूछ लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट अशोक सर का नंबर भी दे दूंगा, नीचे भी नंबर लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट कॉल कर लेना भाई साहब। किसी को पैसे एडवांस नहीं देने, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में खासकर देने हैं तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करके, वो जांच पड़ताल कैसे, वो अशोक सर को पता है कैसे होगी। जब आप सर के साथ आएंगे, मीटिंग करेंगे, जब आप पूछेंगे तो सर पूरी डिटेल में आपको खुलतम में बता देंगे। सोशल मीडिया पे अलाउड नहीं होता ये सब बताने के लिए, समय भी नहीं होता, समय भी नहीं होता। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मेरा आता है जी, क्या एक आम इंसान, हाँ जी, फिर वही आम इंसान, सर आम इंसान, देखिए क्या होता है सर, हर एक का सपना होता है कि मैं विदेश में जाऊं। हाँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो बहुत दूर का सपना होता है। नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक साधन है जिससे आप आसानी से विदेश जा सकते हैं, और खर्चा भी आपका नहीं लगेगा, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लगेगा। अच्छा, क्या इजी है? अगर बहुत, मैं बैठा हूं, हमने बिल्कुल जीरो से शुरू किया। आज हम 5 कंट्रीज में हमारे ऑफिसेज है और हम कर रहे हैं। मैं एग्जांपल हूं, आप कह रहे हैं किसी ने किया, और आप खुद कर रहे हैं। अभी आप विदेशों में घूम रहे हैं। सर देखो, मैं आपको क्या हूं, मैं खुद थाईलैंड गया था। तो पुराना पैसा है तो आपके बारे में नहीं कहा जाएगा। हम बिल्कुल जीरो से। मैं यहाँ पे होल्ड करूंगा। मैंने क्यों कर पाया, मेरे साथ थे डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, इसलिए मैं कर पाया क्योंकि सर आम इंसान नहीं कर पाता, उसे पता ही नहीं होता कि क्या स्टेप लेना है। मैं कह रहा हूं कोई आइटम $200 की है, इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगी उसको पता ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कहां से कर पाएगा? अगर मेरे साथ आप नहीं होते तो मैं नहीं कर पाता। मैं रियल में आज ये दावा लिख के कह रहा हूं। बट वहीं आप मेरे साथ थे, मेरे ईश्वर की योजना होती है वो। बिल्कुल सर, आपकी बात ठीक है। बट क्या होता है सर, जब आपका सपोर्ट, देखो एक एक चीज, आज हमने थंबनेल बनाया, आपकी बहुत सपोर्ट थी उसमें, तो वो थंबनेल बहुत अच्छा बना। आज मेरा एक प्रोडक्ट था, मैं आपको दिखाऊं, कई हम कबाड़े का काम भी करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, स्क्रैप का। तो मैं, आप यकीन मानना, ये मोटर में ले रहा था काफी टाइम से, मतलब सोच रहा था लेने की। अब मैं लाया तो सर ने मेरे को एक चीज दिखाई कि ये कॉपर आप देख रहे हो राहुल जी, बट ये एक्चुअल में कॉपर नहीं है, इसको छील के देखो तो वो कलर है उस पे। तो वो चीज होती है सर, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो एक समझदारी बिल्कुल आपकी मानती है। तो थैंक यू दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी पूरी इतनी यहाँ पे। और बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप एक्चुअल में सर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, ज्वाइन होना चाहते हैं, तो जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और हमारे नीचे कॉल कर लीजिएगा टीम को, वो आपको पूरी डिटेल बता देगी कैसे कैसे ज्वाइन होना है, और पर्सनली आप सर से मीटिंग कर सकते हैं। सर थैंक यू, आपने इतना गाइड करा। और कुछ अगर गलत लगा हो तो नहीं, कोई बिल्कुल सॉरी सर, हमारा फर्ज है लोगों को सिखाना। बिल्कुल, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।